बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस वीडियो लॉग में आपको ये बताएंगे कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के वकला ने जज हुमायूं दिलावर की अदालत में, जहाँ चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तोशा खाना के मुकदमे का ट्रायल चल रहा है, वहाँ पे इमरान ख़ान साहब के वकला ने क्या हुल्लड़बाजी की, क्या नारेबाजी की और किस किस्म की गंदी गलीज़ गालियाँ दी, और फिर साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को अदालत से माफ़ी क्यों मांगना पड़ी। जज साहब ने, हुमायूं दिलावर साहब ने क्या रिमार्क्स दिए, किस किस्म की सख्त कार्रवाई करने का इंदिया दिया, हुक्म दिया, और ख्वाजा हारिस साहब किस बात पे लाजवाब हुए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को तोशा खाना की अदालत में जाते हुए किसने बोतल मारी। और इसके अलावा एक और मामला भी है जिसका मैंने पिछले व्लॉग में ज़िक्र नहीं किया था, बल्कि मैंने ज़िक्र करना मुनासिब नहीं समझा था। आज जो सुप्रीम कोर्ट में हमारे एक साफ़ी भाई ने इमरान ख़ान साहब से नाज़ेबा सवाल पूछा, उस सवाल का तो ज़िक्र किया गया, लेकिन उस सवाल पे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान ख़ान साहब ने क्या जवाब दिया, वो डिटेल भी, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने वो मामला सोशल मीडिया पे डिस्कस कर दिया है, तो क्या जवाब दिया था इमरान ख़ान ने, वो डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। नाज़रीन, ये बड़ी दिलचस्प तस्वीरात भी हैं और बड़ी अफसोसनाक भी हैं, यानी इस पर अफसोस भी किया जा सकता है। लेकिन इस सारी डिटेल में जाने से पहले कुछ दो और भी केसेस हैं साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़, मुख्तसर सी उनकी तफसीलात आपकी खिदमत में पेश किए देते हैं। एक तो जो इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़ खातून जज को धमकाने का मुकदमा है, ज़ेबा चौधरी को धमकाने का जो मुकदमा है, उसकी आज डिस्ट्रिक्ट अदालत में समाअत हुई है। जज मलिक अमानुल्लाह की अदालत में खान साहब के वकला इंतज़ार पंजोता साहब ने कहा कि इस केस को, पहले तो उन्होंने कहा कि इमरान ख़ान साहब को हाज़िरी लगा के जाने दें, तो जज साहब ने इस्तदआक़ को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि एफ एड कचहरी में जब आप आते थे तो आप सिक्योरिटी कंसर्न का जिक्र करते थे, लेकिन अब तो एफ एड कचहरी यहाँ पे मुंतकिल हो गई, अब तो सिक्योरिटी का कंसर्न नहीं रहा, तो ये हाज़िरी लगा के जाने वाली बात नहीं होगी। खान साहब को रोस्टम पे बुला लिया गया और फिर इंतज़ार पंजोता साहब ने कहा कि इस केस में आप कल या परसों की तारीख दे दें, हम इस केस में आर्गूमेंट करना चाहते हैं। लेकिन प्रोसिक्यूशन की जानिब से कहा गया कि आप इस केस को जो है वो सितंबर, यानी जो अदालती तातीलात हैं उसके बाद समाअत के लिए मुकर्रर करें। तो जब ये वकला में एक देखा गया कि इख्तलाफ है अगली तारीख के ऊपर, तो जज साहब ने इमरान ख़ान साहब और पीटीआई के वकला से कहा कि इमरान ख़ान और प्रोसिक्यूशन से कहा कि आप बैठ जाएं, आपस में कोई तारीख मुकर्रर करके बता दें कि आइंदा की तारीख क्या होनी चाहिए। तो खान साहब को भी हाज़िरी लगवा के जाने दिया गया। दूसरा जो खान साहब के ख़िलाफ़ गैर शरई निकाह का मुकदमा है, उसमें आज खान साहब, क्योंकि 11:30 बजे तक केस रखा गया था, खान साहब जज कुदरतुल्लाह की अदालत में पेश हुए। बुशरा बीबी साहबा का वकालतनामा अदालत में पेश किया गया, तो जज साहब ने खान साहब को 26 जुलाई तक अबूरी ज़मानत दे दी है 30,000 के मचलकों के एवज़, और बुशरा बीबी साहबा की आज की अदालती हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त को एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब आ जाते हैं कि जब खान साहब जज हुमायूं दिलावर की अदालत में जा रहे थे, सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि वो जो बोतल खान साहब को मारी गई, जो वीडियो चल रही है सोशल मीडिया पे, वो तारड़ के साथ जो वकला आए थे उनकी तरफ से मारी गई। तो ये नाज़रीन, फ़िलहाल इसे वसूख से नहीं कहा जा सकता। बोतल खान साहब को मारी गई, बोतल खान साहब को नहीं लगी, प्लास्टिक की पानी की बोतल थी, लेकिन इस हवाले से पता चलाया जा रहा है कि बोतल किसने मारी, तो इस हवाले से जो है वो पता चलाने की कोशिश की जा रही है। अब आ जाते हैं जो जज दिलावर की अदालत में, जहां खान साहब के ख़िलाफ़ तोशा खाना के केस की समाअत चल रही है। अरे समाअत शुरू होने से पहले 12 बजे अदालती कार्रवाई का वक्त रखा गया था। 12 बजे से पहले सिक्योरिटी वाले आए, उन्होंने पूरा कमरा अदालत खाली करवा लिया और कहा कि हमने सिक्योरिटी क्लियरेंस करनी है, तमाम लोग अदालत से बाहर चले जाएँ। तमाम लोग अदालत से बाहर चले गए, फिर किसी को अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया, सहाफ़ियों को भी निकाल दिया गया। खान साहब आए, खान साहब के साथ खान साहब के वकला आए, बाकी वकला आए, तो उन्हें कमरा अदालत में जाने दिया गया। सहाफ़ी कोई अंदर दाखिल नहीं हो सका जब उन्हें पहले मरले में सिक्योरिटी क्लियरेंस के नाम पर जो है वो बाहर निकाल दिया गया। तो ये जो तफसीलात हैं, जो अंदर हुल्लड़बाजी हुई है, नारेबाजी हुई है, जज साहब ने बर्मी का इजहार किया है, इमरान खान साहब ने माफ़ी मांगी है, ख्वाजा हारिस ने माफ़ी मांगी है, और खान साहब ने कुछ खान साहब के दीगर वकला भी माफ़ी मांगी है। ये मैंने 5 से 6 सोर्सेज से, इमरान खान साहब के खुद अपने वकील नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब से बात करके, इलेक्शन कमीशन के वकला से बात करके, कमरा अदालत में बैठे दीगर लोगों से बात करके ये मालूमात इकट्ठी की हैं, जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। नाज़रीन, जब खान साहब को अटेंडेंस शीट दी गई कि आज की अदालती जो कार्रवाई में खान साहब की हाज़िरी हुई है, उसमें खान साहब दस्तखत कर दें, खान साहब दस्तखत करने लगे तो इंतज़ार पंजोता साहब जो हैं वो
उन्होंने अचानक से ये कहना शुरू कर दिया कि ये किस चीज़ के ऊपर इमरान खान साहब के दस्तखत लिए जा रहे हैं, इतना तेज़ इस मुकदमे के क्यों चलाया जा रहा है। और फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि जज के खिलाफ और इसके साथ साथ जो अता तारड़ साहब थे उनके खिलाफ कमरा अदालत में नारेबाजी शुरू कर दी गई। इंतज़ार पंजुता साहब ने जो एक ऊंची आवाज़ में बात की कि किस चीज़ के ऊपर खान साहब के दस्तखत लिए जा रहे हैं, किस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। इसके बाद फिर नामंजूर के नारे लगते रहे, अदालती कार्रवाई नामंजूर, इमरान खान तेरे जानिसार, बेशुमार, बेनिशार, टाउट के नारे लगते रहे। अब ये टाउट जज को कहा गया जा रहा था, तारड़ को कहा जा रहा था, ये आप खुद अंदाज़ा कर लें कि किसको कहा जा रहा था। नून लीग का बंदा, नून लीग का वर्कर। और इसके अलावा बीसी की गालियाँ, बीसी की गाली मेरे ख्याल में लोग समझ जाते हैं, अगर मैं सिर्फ इतना इनिशियल बता दूँ, बीसी की गालियाँ, माँ की गलीज़ गालियाँ और पीटीआई जिंदाबाद के नारे आज अदालत में इमरान खान साहब की लीगल टीम के वकला और उनके साथ जो बाकी वकला गए थे उनकी जानिब से कमरा अदालत में लगाया गया। खान साहब खुद भी कमरा अदालत में मौजूद थे। जब ये सब कुछ कहा गया तो जज साहब ने कहा कि देखें, खान साहब की लीगल टीम को मुखातब करके ख्वाजा आरिफ साहब को मुखातब कर रहे थे, खान साहब भी रोस्टरम पे आ गए। कहा कि क्या बाकी अदालतों में जब खान साहब पेश होते हैं, आप पेश होते हैं, तो क्या आप लोगों का वहाँ पर ऐसा रवैया होता है, ऐसा ही कंडक्ट होता है। जज साहब ने, हुमायूं दिलावर साहब ने खान साहब को मुखातब करके कहा कि ये जो आपके वकला का कंडक्ट है अदालत में, जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की गई, जिस तरह की हुल्लड़बाजी नारेबाजी की गई, ये आपके साथ दुश्मनी कर रहे हैं, मेरा कुछ नहीं कर रहे, ये आपके साथ दुश्मनी कर रहे हैं। इसके बाद खान साहब जो है उन्होंने माफ़ी मांगी अदालत से। पहले तो जज साहब ने कहा कि जो हुल्लड़बाजी कर रहे हैं वो कमरा अदालत से चले जाएँ, वकला वो अदालत को छोड़ दें। और जज साहब ने जब ये कहा तो उसके बाद बल्कि जज साहब ने बाहर निकालने का कहा, वार्निंग भी दी कि ऐसा मेरी अदालत में ना हो, और फिर कार्रवाई करने का भी कहा कि मैं इनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। और खान साहब के ख्वाजा हारिस साहब जो कि लीगल टीम के हेड है, उनसे कहा कि अपने वकला की फहरिस्त दे दें, आइंदा समात पे सिर्फ वही वकला कमरा अदालत में दाखिल होंगे। इलेक्शन कमीशन से भी कहा कि आप भी अपने वकला की फहरिस्त दे दें, लोगों की फहरिस्त दे दें, इसके अलावा कमरा अदालत में कोई नहीं आएगा। खान साहब जो हैं रोस्टम पे आए, उन्होंने माफ़ी मांगी अपने वकला की तरफ से, ख्वाजा हारिस ने माफ़ी मांगी, इंतज़ार पंजोथा ने भी फिर माफ़ी मांगी। खान साहब के माफ़ी मांगने के बाद खान साहब ने कहा कि माफ़ी मांगता हूँ। और फिर खान साहब ने कहा कि ये नून लीग वाले यहाँ पे आ गए, अता तारड़ साहब यहाँ पे आ गए, इन्होंने आने से पहले अपने मैसेज चलाया, व्हाट्सएप किया, अपने वकला को यहाँ पे बुलाया। तो जज साहब ने कहा कि जो कुछ भी है वो यहाँ पे आए, ओपन कोर्ट में समात हो रही है, लेकिन ये जो प्रवोक यहाँ पे किया गया, इश्तियाल दिलाया गया, हुल्लड़बाजी की गई, नारेबाजी की गई, ये वो जो आए थे जिनका आप नाम ले रहे हैं उनकी तरफ से नहीं किया गया, ये तो आपके वकला की तरफ से हुआ। तो खान साहब के पास जो है इस बात का कोई जवाब नहीं था। और फिर नियाजुल्लाह नियाजी के साथ मुखातिब हुए जज साहब, उनसे कहा कि ये सब कुछ मेरी अदालत में क्यों हुआ, कभी मेरी अदालत में ऐसा वाक़या पेश नहीं आया। तो फिर नियाजुल्लाह नियाजी साहब ने कहा कि देखें, ये वजह एक ये भी है कि क्योंकि हमने ये अदालती कार्रवाई जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखी है, इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, हाई कोर्ट में फ़ैसला होने दें, फिर इस केस को चला लें। अब नियाजुल्लाह नियाजी साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, खान साहब के साथ बड़े मुखलस हैं। और उनकी, मैं आपको ये भी बता दूं कि नियाजुल्लाह नियाजी साहब जो कि साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हैं, उनकी पार्टी के अंदर, लॉयर विंग के अंदर उनकी टांगें खींची जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो खान साहब के साथ जाते हैं, खान साहब के केसेस में जाते हैं। तो जज साहब ने अब बात तो कर दी, नियाजुल्लाह नियाजी साहब ने, बात यह है कि वो कह रहे हैं कि कार्रवाई को रोक दें हाई कोर्ट का फैसला होने तक। लेकिन बात यह है कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई हुक्म इम्तना दे रखा है? तोशा खाना के ट्रायल में कोई हुक्म इम्तना नहीं। इखलाकी तौर पे तो कार्रवाई नहीं रुकेगी, कानूनी तौर पे रुक सकती है, स्टे ऑर्डर से रुक सकती है। फिर हुमायूं दिलावर साहब ने कहा कि जिन्होंने यहाँ पे नारे लगवाए हैं, बड़े सख्त उन्होंने ऑब्जर्वेशन पास की कि जिन लोगों ने मेरी अदालत में नारे लगवाए हैं, अगर वो इतने बहादुर हैं, उनमें इतनी जुर्रत है, दलेरी है, तो आएँ अपने नाम लिखवाएँ, मैं उन सब के खिलाफ कार्रवाई करूँगा। और फिर जब ये सब कुछ हो रहा था तो पीटीआई के वकला, आप ये देखें, अफसोस का मकाम है कि कमरा अदालत में जज साहब की और सबकी वीडियो बनाते रहे। जब ये वीडियो बना रहे थे तो मुझे किसी एक सोर्स ने बताया कि फिर जज साहब ने भी अपने स्टाफ से कह के पीटीआई के लोगों की वीडियो बनाई ताकि उन्हें पॉइंट आउट किया जाए कि कौन अदालत में इस तरह की हुल्लड़बाजी, नारेबाजी और गंदी गलीज़ जो है वो गालियाँ दे रहे थे। इसके बाद खान साहब चले गए, हाज़िरी लगवा के ख्वाजा हारिस साहब आए, उन्होंने एक दरख्वास्त, मुतफरक दरख्वास्त जो है वो अदालत के सामने रखी, जिसमें एक तो ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि देखें, पहले तो उन्होंने रिक्यूज़ल जो दरख्वास्त थी उस पर जज साहब ने कहा कि आपने इसमें ये कहा है कि मैं ये मुकदमा सुनने से इनकार कर दूं, तो फैसला मैं पहले भी दे चुका हूं। और फिर जज साहब ने कुछ 2-3 अहम बातें की। जज साहब ने कहा कि देखें कि ये जो आप मेरे ऊपर एतराज़ उठा रहे हैं कि मैंने कोई पोस्टें की हैं, ये किया है, कमरा अदालत में आके उस चीज़ों को लहराया गया, दिखाया गया। उन्होंने कहा, जज साहब ने, हुमायूं दिलावर साहब ने, कि मैंने इस मामले के ऊपर फेसबुक पे पोस्ट करने के ऊपर जो है मैंने FIA को ख़त लिख दिया है। जज साहब ने कहा कि मैं भी इंसाफ चाहता हूँ, मैंने FIA को कह दिया है कि आप इसके ऊपर कार्रवाई करें,
अगर तो मैं झूठा हूँ, मेरे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मैं अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ। लेकिन जिन्होंने मेरे खिलाफ अगर ये किया है, जो इन्होंने ये सब कुछ किया है, तो फिर उन्हें भी कटहरे में ला के उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जज साहब ने यह भी कहा कि मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी खत लिख दिया है, मुझे भी जज के तौर पे इंसाफ चाहिए। ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ, ये दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। इसके बाद ख्वाजा हारिस साहब अपनी जिरा का आगाज़ करने लगे। जिरा नहीं बल्कि इसी पे बात करें, अपनी मुतफर्रिद दरख्वास्त के ऊपर ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि वो जो ऑर्डर है अपना, जो आपने 21 को जारी किया, 22 को जारी किया, उसके ऊपर मेरा कुछ एतराज़ है। उस ऑर्डर के अंदर कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशन लिखी गई हैं, कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशन पास की गई हैं जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। मेरी ख़ानदानी कुछ मसरूफियात थी, मैं नहीं आ सकता था, ज़ुबानी तौर पे मैंने आपसे कहा था, रिक्वेस्ट की थी, और वक्फे के बाद आपने ऑर्डर के अंदर हमारे खिलाफ ऑब्जर्वेशन पास कर दी। तो जज साहब ने कहा कि वो तो आपने इल्तवा की जो रिक्वेस्ट की थी, वर्बल की थी, तहरीरी दरख्वास्त तो जुमे के बाद आई थी, तहरीरी दरख्वास्त जुमे के बाद मान ली गई थी। तो फिर ये एतराज़ भी जो है वो ख्वाजा हारिस साहब ने उठाया, और ये लग ऐसा रहा था कि ख्वाजा हारिस साहब जो है वो एतराज़ इसलिए उठा रहे थे कि रेक्टिफाई किया जाए, कोर्ट अपना ऑर्डर को 21 और 22 जुलाई के जो ऑर्डर है उसको रेक्टिफाई करें। तो रेक्टिफाई करने का तो तरीका यह है कि आप हायर फोरम पे जाएं, हाई कोर्ट में चले जाएं। इस अदालत ने अगर कोई ऑर्डर पास कर दिया है तो ये अदालत खुद उससे रवैये नहीं कर सकती, उस पर नजरसानी नहीं कर सकती। फिर ख्वाजा हारिस साहब ने कुछ बात की अपनी, जब जिरा का बाकायदा तौर पर आगाज़ हुआ तो जज साहब ने कहा कि अदालत ये कैसे ऑब्जर्वेशन दे सकती है कि जो वकास मलिक हैं, इलेक्शन कमीशन के गवाह, उसके जो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर दस्तखत हैं वो असली हैं, वो नकली नहीं हैं। जिस पर जज साहब ने कहा कि देखें, अदालत को आप फैसला देने से या ऑब्जर्वेशन देने से नहीं रोक सकते। अब ये झगड़ा क्यों पैदा हुआ? जो गवाह है वकास मलिक, वो अदालत में ठहर के कह रहा है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे दस्तखत भी मेरे हैं, दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स है उस पर जो दस्तखत किए हैं वो भी मेरे हैं। जब दस्तखत करने वाला मान रहा है मेरे दस्तखत हैं, तो फिर जज कैसे इनकार कर दे नहीं तुम्हारे दस्तखत नहीं? या तो कोई बंदा लेके आए वो ये कहे कि नहीं जी ये दस्तखत मेरे हैं, ये दस्तखत किसी और के हैं, बल्कि वो आके कहे कि दोनों दस्तखत मेरे हैं, गवाह वकास मलिक झूठ बोल रहा है, ऐसा भी कोई बंदा रिकॉर्ड पे नहीं है। तो जज साहब क्या कहेंगे कि जिसने दस्तखत किए हैं वो दस्तखत मान रहा है। जज साहब ने कहा कि आप मुझे ऑब्जर्वेशन देने से या फैसला देने से नहीं रोक सकते। आपको अगर किसी बात पर एतराज़ है आप हाई कोर्ट में चैलेंज कर दें। इस पर ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि हम कैसे चैलेंज कर सकते हैं, हमें तो आप चैलेंज कोई बात करने देते ही नहीं। हम कोई चीज़ अगर वेरीफाइड मांगते हैं, मुसद्दका ऑर्डर मांगते हैं, तो हमें बताया जाता है कि जज साहब सारी फाइल लेके घर चले गए। इस पर भी जज साहब हमायूं दिलावर साहब बड़े सख्त बरम हुए। उनकी जानिब से कहा गया कि ख्वाजा साहब आप बड़े सीनियर वकील हैं, आप ये जो बात कर रहे हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते या मैं फ़ाइल लेके घर चले जाता हूँ, आप सीनियर वकील हैं, आपका बड़ा एहतराम है, क्या आप ओथ के ऊपर, हलफ के ऊपर ये स्टेटमेंट दे सकते हैं? तो ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि मैं ऐसा कोई बयान जो है वो हलफ के ऊपर नहीं दे रहा। और फिर ख्वाजा हारिस साहब ने इलेक्शन कमीशन के कुछ नहीं, जब ये ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि मैं मतलब इनकार किया, हामी नहीं भरी ओथ देने के लिए, तो फिर अपने जज साहब ने कहा, मैं दोबारा यहाँ पे पढ़ देता हूँ। जज साहब ने कहा कि आप सीनियर वकील हैं, आपका रवैया अफसोसनाक है, आपका रवैया बड़ा ही अफसोसनाक है। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन के पास तहाइफ का जो मामला था, क्या गवाह से पूछा कि क्या आप उस स्क्रूटनी का हिस्सा थे, उस इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई का हिस्सा थे? तो वकास मलिक ने कहा कि मुझसे आप ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन में जो कार्रवाई हुई इमरान खान के खिलाफ या जो तहाइफ के हवाले से रिटर्न थे उनका जायज़ा लिया गया, मैं उसका हिस्सा नहीं था। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी मैंने तस्दीक नहीं की, बल्कि ये तमाम तस्दीक शुदा हैं। तो यहाँ तक जो जिरा का अहवाल है वो आप नाज़रीन के साथ हमने शेयर किया। फर्दर जो भी जिरा के हवाले से प्रोसीडिंग होगी, और भी कुछ खबरें हैं साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से जुड़ी हैं, बड़ी अहम खबरें हैं, दिलचस्प तफसीलात हैं, अगले वीडियो लॉग में वो डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।